सभी छात्रों को गुड आफ्टरनून। कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण टॉपिक को कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण के बारे में, और तीसरा रासायनिक गुण चल रहा था। और रासायनिक गुण क्या था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब है क्या कि बीच में टेक्निकल समस्या आ गई, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो लगा ये कि एक बार उसको स्टार्ट से ही आप कंफर्म कर दें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एक बार देखिए आप, ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, थर्ड रासायनिक गुण हैलो एल्केन्स का। पहला पॉइंट था विलोपन अभिक्रिया, कन्फर्म थी। धातुओं के साथ क्रिया, वो भी कन्फर्म है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये थर्ड रासायनिक गुण है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? हमने कल आपको डिफिनेशन बताया था कि जब किसी भी अणु या यौगिक से किसी भी परमाणु या समूह को प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चर्चा हुई थी ना, कंफर्म है कि जब किसी भी अणु या यौगिक, जैसे हैलो एल्केन्स, टॉपिक चल रहा है हैलो एल्केन्स, जैसे हैलो एल्केन्स से किसी भी परमाणु या समूह को प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने R1X, ये एक हैलो एल्केन्स का अणु है ना, हैलो एल्केन्स का कोई न कोई एक तो अणु है। अब इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने NU नेगेटिव। NU मीन्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU नेगेटिव, बताया था कल कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या जिस पर ऋणायन लगा हो, वो नाभिक स्नेही होता है, तो नेगेटिव आयन है। इसके बाद जो ये X है, X क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर देते हैं? NU के द्वारा, नाभिक स्नेही के द्वारा। R1 क्या हुआ? NU और प्लस X क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। परफेक्ट। क्यों? X भी नेगेटिव है, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकता है। NU भी नेगेटिव, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकता है। तो ये प्रबल है कि दुर्बल है? तो दुर्बल को प्रबल ने क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पड़ा। ठीक है, तो पहले आप डिफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, और परिभाषा लिखने के बाद ये कॉमन रिएक्शन लोगे, लोगे ना। इसके बाद इसमें आता है क्रियाविद। क्रियाविद ठीक है, जो हैलो एल्केन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रतिस्थापन हो जाता है, तो नया कंपाउंड बन जाता है, नया यौगिक बन जाता है। तो रिएक्शन कैसे हुई, कहां पर कैसे हुई, ये देखना है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि पढ़ेंगे। देखो, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, ये दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? दो प्रकार की। पहली क्रियाविधि होती है एक आणविक क्रियाविधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं एक आणविक क्रियाविधि। ठीक है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, और
इसी को हमने बताया था कल, एशियन फर्स्ट मैकेनिज्म, एशियन फर्स्ट मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसके बाद सेकंड आता है बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक है, और जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बाई माने तो दो आणविक क्रियाविधि, दो आणविक क्रियाविधि, और इसका एक दूसरा नाम क्या है, एशियन सेकंड क्रियाविधि, एशियन सेकंड क्रियाविधि। तो पहले हम लोग डिटेल्स क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर एक आणविक क्रियाविधि अर्थात एसएन फर्स्ट क्रियाविधि के बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एशियन फर्स्ट क्रियाविधि, एशियन फर्स्ट क्रियाविधि। तो देखो हैलो एल्केन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एसएन फर्स्ट क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। यहां लिखना है इसके आगे यहां लिखना है कि हैलो एल्केन्स के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एसएन फर्स्ट क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। कल बताया था हमने, है ना, दो पदों में पूर्ण होती है। यहां डाल देंगे पहला पद फर्स्ट, पहला, ठीक है। देखो पहले में सुनो क्या होगा, सर्वप्रथम जो हैलो एल्केन्स है, जो हैलो एल्केन्स है, हैलो एल्केन्स के जो बीच का बांड है, इस बांड का बिस्मास विखंडन होता है, ठीक। दो आपने विखंडन सुना है, समांश विस्मांश, समांश से मुक्त मूलक बनता है, अब विस्मांश से क्या बनता है, धन आयन और ऋण आयन बनता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों जो हमारे एटम है, जो दोनों हमारे परमाणु है डिफरेंट है, और जब भिन्न भिन्न परमाणु है तो कन्फर्म में कौन सा विखंडन होगा, विस्मांश विखंडन होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन, विस्मांश विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर एक विस्मांश विखंडन होगा, ठीक है, और जब विखंडन होगा, और ये विखंडन कैसे होगा, धीमी गति से होगा, स्लोली धीमी गति से होगा। जब होगा तो क्या क्या देखो फॉर्म होगा, आर पॉजिटिव प्लस एक्स क्या बन गया, निगेटिव, आर पर पॉजिटिव आ गया, एक्स पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो पहले आप लिखोगे फर्स्ट पद में, सर्वप्रथम हैलो एल्केन्स का विस्मांश विखंडन होता है तो कार्बोकैट आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोकैट आयन का निर्माण होता है, और यह पद धीमी गति से होता है, मतलब विखंडन धीरे होता है, धीमी गति से होता है, और यह पद कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। लिखने के बाद आप ये कॉमन आंसर लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा पद कौन सा पद आएगा, दूसरा पद आ गया, तो यहां सुनो क्या लिखोगे, पहले पद से प्राप्त कार्बोकैट आयन, भाई आस्था ये भी है, आस्था ये भी होगा, आयनिक है तो आस्था तो होगा ही होगा। पहले पद से प्राप्त कार्बोकैट आयन आर पॉजिटिव प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक से NU से रिएक्ट होकर मुख्य उत्पाद का निर्माण कर लेता है। R1 क्या बन जाएगा, NU, पॉजिटिव निगेटिव क्या बन गया, R1 क्या हो गया, NU हो गया। तो दूसरे पद में क्या लिखोगे आप कि पहले पद से प्राप्त कार्बोकैट आयन प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक से धीमी गति से क्रिया करके, यहाँ पर नहीं, ये स्लो है ना, ये पद फास्ट होता है, ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों विपरीत चार्ज है, तो अट्रैक्शन फास्ट होगा, जल्दी होगा, तो यहाँ पर क्या कर देना है, फास्ट। तो यहाँ लिखना है थ्योरी कि पहले पद से प्राप्त कार्बोकैट आयन प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक से तीव्र गति से क्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है, और यह पद कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। पहले आपने लिखना कहां स्टार्ट किया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको लिखेंगे, इसके बाद उसके कॉमन रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन देकर डाल देंगे आपका हेडिंग क्रियाविधि डाल देंगे,
क्रियाविधि लिखेंगे। क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार एक आणविक क्रियाविधि एसएन फर्स्ट, नंबर 2 द्विआण्विक क्रियाविधि एसएन सेकंड। तो पहले हम क्या स्टार्ट किए बोलो, एसएन फर्स्ट स्टार्ट किए। तो यहाँ बोल रहे हैं हम कि हैलो एल्केन्स के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो एसएन फर्स्ट क्रियाविधि है ये दो पदों पूर्ण होती है। कितने पदों में? दो पदों पूर्ण होती है। यहाँ डाल दिया हमने बोलो क्या पद फर्स्ट। यहाँ हमने क्या लिखा थ्योरी कि सर्वप्रथम हैलो एल्केन्स का विषमांश विखंडन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन होता है, तो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और यह पद धीमी गति से और उत्क्रमणीय होता है। लिखने के बाद हमने कॉमन रिएक्शन दे दिया, फिर डाल दिया हमने दूसरा पद। यहाँ क्या लिखेंगे कि पहले पद से प्राप्त कार्बोकैटायन, देखो ये आया ना, ये आया ना कार्बोकैटायन, पहले पद से प्राप्त कार्बोकैटायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण कर लेता है और यह पद तीव्र और अनुत्क्रमणीय होता है। तीव्र होता है, कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। इसके बाद कॉमन रिएक्शन दे दिए। रिएक्शन को लिखने के बाद फिर इसे आपको देना है कि इसे एक आणविक क्रियाविधि क्यों कहते हैं। एसएन फर्स्ट को एक आणविक क्रियाविधि ही क्यों नाम दिया गया, उनको रीजन होगा। आप नीचे एक्सप्लेन करोगे, नीचे बताओगे कि एसएन फर्स्ट क्रियाविधि, एसएन फर्स्ट क्रियाविधि के प्रारंभ होने में केवल हैलो एल्केन्स का अनुभाग लेता है, अर्थात एसएन फर्स्ट क्रियाविधि केवल हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसे एक आणविक क्रियाविधि कहते हैं। केवल हैलो एल्केन्स का एक अणुभाग ले रहा है, हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर कर रही है यह क्रियाविधि, इसलिए इसे हम एक आणविक क्रियाविधि कहते हैं। इसके बाद न लिखने के बाद आप उससे नीचे लिख दोगे, क्या लिखोगे? द इज इक्वल टू के R1 क्या हो गया x। आप ही बता दोगे उसको। जो एसएन फर्स्ट क्रियाविधि है तो उसका वेग है, उसका दर है, वो केवल हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह से क्या हो गया, एसएन फर्स्ट पूरा हो गया। इसके बाद जब इतना पूरा विस्तार से आप लिख दिए, फिर एग्जाम्पल दोगे। आप क्या दोगे? एग्जाम्पल इसका, एसएन फर्स्ट का आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे। देखो एसएन फर्स्ट का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे? फर्स्ट। पहले कोई हैलो एल्केन्स ले लो, हमने ले लिया तृतीय हैलो एल्केन्स ले लिया, ये देखो ले लिया। इसके बाद इसका क्या होगा? इसका होगा विखंडन होगा और धीमी गति से होगा, स्लो। तो क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन, बताया था ना, ये देखो कार्बोकैटायन होता है। तो ये हो जाएगा CH3 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 C पॉजिटिव प्लस Cl क्या बन गया? नेगेटिव। और ये देखो कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या होगा? कार्बोकैटायन होगी। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड स्टेप, दूसरा पद। तो दूसरे पद में क्या होता है? CH3 C पर पॉजिटिव, कोई नाभिक स्नेही ले लिया हमने, क्या? OH नेगेटिव, इज इक्वल टू स्टेप कैसा होता है? फर्स्ट, है ना? तो भी OH जुड़ जाएगा। तो CH3 C बॉन्ड क्या हो गया बोलो? OH हो गया। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले आप विधिवत लिखोगे थ्योरी, इसके बाद कॉमन रिएक्शन दोगे और कॉमन रिएक्शन देने के बाद आप एग्जाम्पल भी दोगे। एग्जाम्पल जो लिखे हुए ये लिखोगे, ठीक है। अब बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? द्विआण्विक क्रियाविधि, एसएन सेकंड क्रियाविधि, ठीक है। द्विआण्विक क्रियाविधि, एसएन सेकंड क्रियाविधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, देखो एसएन सेकंड क्रियाविधि,
क्लियर? चले तो आप लिखोगे यहाँ हैलो एल्केन्स के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की SN सेकंड क्रियाविधि केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। कितने पद में? एक ही पद में। और जबकि जो SN फर्स्ट कितने पद में? 2 पद पूर्ण होती है। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की SN फर्स्ट क्रियाविधि और SN सेकंड क्रियाविधि एक ही पद में पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है? देखो, पहले हमने लिया कोई भी हैलो एल्केन्स R1 क्या X रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक नाभिक से नहीं। रिएक्शन कैसे होती है? स्लो, धीमी गति से होती है। ठीक है, और ये NU यहाँ ऐड होगा। जब ऐड होगा तो हो जाएगा R डॉट डॉट NU डॉट डॉट क्या हो गया X। NU भी जुड़ गया R से, X पहले से जुड़ा हुआ है ना। और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल क्या नेगेटिव। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था क्यों? क्योंकि जो ये कंपाउंड फार्मिया ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई? देख लो, ये डॉट डॉट माने H बॉन्ड कह सकते हैं अपन, है ना। तो ये वीक बॉन्ड भी है, तो ये जो कंपाउंड कैसा होगा? अस्थाई होगा और थोड़े समय के लिए बनता होगा। तो इसका नाम क्या पड़ा? ट्रांजिशन स्टेट पड़ा, संक्रमण अवस्था। मतलब एक प्रकार से कैसा यौगिक है? रोगी यौगिक है, संक्रमण अवस्था हो गई। इसके बाद कुछ ही समय के बाद वो फास्ट मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, R1NU प्लस X क्या हो गया? हो गया। और ये क्या बन गया? मेन उत्पाद बन गया। तो आपको लिखना है इसमें थ्योरी, यहाँ पर पहले लिखना थ्योरी। इस सर्वप्रथम हैलो एल्केन्स नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ धीमी गति से क्रिया करके संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, जो अस्थाई होता है, जो अस्थाई होने के लिए तीव्र गति से मुख्य उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इतना लिखने के बाद आप देना कॉमन रिएक्शन, और कॉमन रिएक्शन देने के बाद आप इसका एग्जाम्पल तो विधिवत दे ही सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल प्रयास करना SN फर्स्ट में टर्सरी हैलो एल्केन्स देना, तृतीयक हैलो एल्केन्स का देना जो हमने दिया था ना। तो यहाँ पर आप कोई भी दे दें, तो यहाँ लेते हैं प्राइमरी CH3 Cl OH नेगेटिव, स्लो हो जाएगा CH3 डॉट डॉट OH डॉट डॉट Cl पार्शियल नेगेटिव इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? फास्ट CH3OH और प्लस क्या हो जाएगा? Cl बन गया। इस तरह से इसका एग्जांपल भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो SN सेकंड क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि की जो दर है वो हैलो एल्केन्स और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, हैलो एल्केन्स नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए इसे हम द्विआण्विक क्रियाविधि भी कहते हैं। कहने का मतलब जो SN फर्स्ट क्रियाविधि थी, देखो दिख भी रहा, देखो जब ये क्रियाविधि स्टार्ट होती है तो पहले पद में देखो केवल एक ही का भाग ले रहा है, और कौन सा? हैलो एल्केन्स। तो जो ये क्रियाविधि है वो केवल इस पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक आणविक क्रियाविधि कहते हैं। लेकिन देखो जब ये देखो क्रियाविधि स्टार्ट हो रही है, जब ऐसे स्टार्ट होती है, देखो ये भी भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, शुरू से ही स्टार्ट से ही भाग ले रहा है। इसलिए जब दोनों भाग ले रहे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं? यह द्विआण्विक क्रियाविधि क्यों कहलाती है? क्योंकि इस क्रियाविधि की सांद्रता हैलो एल्केन्स नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसे हम द्विआण्विक क्रियाविधि भी कहते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ जैसे ऊपर दिए थे, इसमें इक्वल टू के R बॉन्ड X इंटू ANU क्या कर देना? नेगेटिव। परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से ये अपना एक रासायनिक गुण क्या होता हुआ कंप्लीट। लेकिन इसी में से एक क्वेश्चन पूछता छात्रों कि SN फर्स्ट और SN सेकंड क्रियाविधि में क्या अंतर है? ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, SN फर्स्ट और SN सेकंड क्रियाविधि में क्या अंतर है?
तो आप अंतर बिल्कुल बता सकते हो। यदि आपको ये चीज समझ में आई है, आप अंतर तो निकाल ही सकते हो। और वो अंतर कैसे देखो निकालोगे, देखो एशियन फर्स्ट और एशियन क्या है बोलो, सेकेंड, क्या अंतर है। अभी देखा आपने, पहला अंतर बताया हमने कि जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है वो 2 पदों में पूर्ण होती है, बताया नहीं बताया। लेकिन जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है वो केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। तो कुछ बच्चे हमारे जो लाइफ में वो कह सकते हैं कि सर देखने में तो लग रहा है ये तो ठीक है, 2 पद में हो रही है, पद फर्स्ट ये हुआ, पद सेकंड ये हुआ सर, ये तो ठीक है, बिल्कुल कंफर्म समझ में आ रहा है सर। लेकिन सर यहाँ भी लगता है सर कि एक स्टेप दोनों इलेक्ट्रिक, पहले ये बना फिर इसके बाद सर इससे ये बन रहा है, तो 2 स्टेप तो रहा है, ये भी 2 पद में हो रहा है सर, ये आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले बताया आपसे ये संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था मतलब जो चीजें बन रही हैं वो अस्थायी होंगी, थोड़े समय के लिए बन रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस उत्पाद के बारे में कोई थिंकिंग न लाएं। मेन उत्पाद क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है थोड़े समय के लिए, इसलिए आप इसको एक ही पद करोगे। तो पहला डिफरेंट क्या बोलोगे आप कि जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है वो 2 पदों पूर्ण होती है और जो एसएन सेकंड क्रिया विधि है वो एक ही पद में पूर्ण होती है। पहला अंतर हो गया, ये आपका पहला अंतर क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद दूसरा भी अंतर दिख रहा है, बढ़िया देखो आप, तो सेकंड भी दिख रहा है। जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है उसमें कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण, एसएन फर्स्ट क्रिया विधि में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और जबकि एसएन सेकंड में, फर्स्ट में, एसएन फर्स्ट में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, जबकि एसएन सेकंड क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का, संक्रमण संकुल का निर्माण होता है, अर्थात कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। देखो इस सेकंड अंतर भी क्लियर हो गया, हो गया। इसके बाद थर्ड में चलते हैं अपन। थर्ड में वही दिख रहा है आपको कि जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है, एसएन फर्स्ट क्रिया विधि का जो वेग है वो केवल हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम एक आणविक क्रिया विधि कह रहे हैं। लेकिन जो एसएन सेकंड क्रिया विधि है, जो इसका वेग है वो हैलो एल्केन्स और नाभिक स्नेही अंकरमक दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम द्विआण्विक क्रिया विधि कहते हैं। तो थर्ड अंतर भी क्लियर हो गया, हो गया। थर्ड अंतर क्या बोला हमने, एसएन फर्स्ट क्रिया विधि का वेग केवल हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि एसएन सेकंड क्रिया विधि का वेग हैलो एल्केन्स और नाभिक स्नेही अंकरमक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आ जाए आप। पहला क्या बोला हमने, एसएन फर्स्ट होती है 2 पदों में, एसएन सेकंड होती है 1 पद में। सेकंड क्या बोला हमने, एसएन जो फर्स्ट है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जो एसएन सेकंड है उसमें संक्रमण संकुल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड क्या बोला हमने कि जो एसएन फर्स्ट है उसकी जो क्रिया विधि है वो केवल हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, और जो कि एसएन सेकंड है वो हैलो एल्केन्स और नाभिक स्नेही अंकरमक दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। फोर्थ में आ जाए आप, जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है इसका वेग ध्रुवीय विलायक में बढ़ जाता है। ध्रुवीय विलायक मतलब क्या, पोलर सॉल्वेंट, वाटर। एग्जांपल क्या ले लो, वाटर ले लो। तो जब हम केवल हैलो एल्केन्स मिलाएंगे वाटर में, तो हैलो एल्केन्स मतलब कोई एक मॉलिक्यूल एक अणु है, जब एक अणु मिलाओगे तो कंफर्म होगी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, मतलब कम गाढ़ा होगा। जब पानी में केवल आप मिलाओगे हैलो एल्केन्स तो कंफर्म में कुछ विलयन बनेगा, उसकी सांद्रता क्या होगी, कम सांद्रता होगी, गाढ़ा कम होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगी। जबकि एसएन सेकंड में देखो 2 मॉलिक्यूल है, जब दोनों मॉलिक्यूल मिलाओगे वाटर में तो वाटर क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, धीमी गति से होगी। तो फोर्थ आप बता सकते हो कि जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है जो इसका वेग है ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है, जबकि एसएन सेकंड क्रिया विधि का जो वेग है, दर है, ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, घट जाता है। परफेक्ट। इसके बाद एक आप 5 अंतर हो सकते हैं, हालांकि ये चैप्टर है 4 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन जो आएगा उसमें 4 ही अंतर लिखना पड़ेगा आपको, फिर भी आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। एक अंतर क्या बोल देना, जो एसएन फर्स्ट क्रिया विधि है वो तृतीयक हैलो एल्केन्स में
सरलता से होती है, जो SN सेकंड क्रियाविधि है वो प्राथमिक हैलो एल्केन्स में सरलता से होती है। ठीक है, तो 5 अंतर आप क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला अंतर भी क्लियर हुआ, हमने बोला आपको कि SN फर्स्ट 2 पदों में, एक पद में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, संक्रमण संकुल फॉर्म होगा, हैलो एल्केन्स की सांद्रता पर निर्भर करेगी, ये दोनों पर निर्भर करेगी। यहाँ हमने बोला किसका जो वेग होगा ध्रुव इलाकों में क्या होगा, बढ़ेगा, इसका वेग घटेगा। यहाँ बोला हमने कि SN फर्स्ट होगा वो तृतीयक एल्किल हैलाइड में सरलता से होगी, और जो SN सेकंड क्रियाविधि है उसका जो क्रिया होगी वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या होगी, सरलता से। 5 डिफरेंट क्लियर होगा ये। तो इस तरह से जो हमारा हैलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, वो तीनों रासायनिक गुण क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कोई भी दिक्कत आप बताओ, ठीक है ना। पहला था विलोपन विक्रिया, वो भी ठीक है। इसके बाद धातुओं क्रिया, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़ा था, वो भी ठीक है। नंबर 3 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया, जो इस विक्रिया क्रिया विधि है 2 प्रकार की थी, SN फर्स्ट SN सेकंड, वो भी क्लियर हो गई है। इस तरह से जो हमारा हैलो एल्केन्स है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स के पहले मोनो लगा होगा, मोनो हैलो एल्केन्स। तो चाहे अपन बोलते हैलो एल्केन्स और चाहे अपन बोलते मोनो हैलो एल्केन्स, बात एक ही है। मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो मतलब ये, या हैलो एल्केन्स, ठीक है, तो हमने पढ़ा। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, डाई हैलो एल्केन्स। लेकिन डाई हैलो एल्केन्स विस्तार से नहीं दिया हुआ है, तो उसको नहीं पढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राई हैलो एल्केन्स। और ट्राई हैलो एल्केन्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब क्लोरोफार्म और आयोडोफार्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि अगली जो भी क्लास चलेगी पढ़ेंगे। थैंक यू सभी को।